Good morning, students. Today I am going to take science. Sorry for that. ओके आज मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी इसकी, तो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों ने, मैं एक बार आपको बता दूँ, दांतों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया कि दांत हमारे जो हैं निकलते हैं जब हम 6 महीने के होते हैं। बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका फर्स्ट सेट निकलना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 2-2.5 साल तक उसका फर्स्ट सेट निकलता है, वो टेम्परेरी टीथ कहलाता है उसका। फिर उसके बाद उसका 6 साल में जो है वो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो निकलने लगते हैं, एक एक करके दांत गिरने लगते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 जो है टीथ आता है, तो वो जो टीथ आता है 12 साल तक नए दांत आ जाते हैं, उसको परमानेंट टीथ कह जाता है। और वो करीब हमारे, फिर उसके बाद जो हमारे जो 12 साल के और 21 साल के बीच में 4 दांत निकलते हैं पीछे के, वो विजडम टीथ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आज इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज है हमारी। सबसे पहले MCQ करेंगे। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय। अब जब जो दूध होता है हमारा दही में बदल जाता है, वो किस कारण बदलता है? बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने डायरेक्टली राइट आंसर पे ही टिक लगा दिया है, बैक्टीरिया। सेकंड है, अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ कंसिस्ट ऑफ डैश टीथ। तो हमारे कितने परमानेंट टीथ में कितने दांत होते हैं? 32। ओके, डैश इज़ अ डॉक्टर ऑफ टीथ। तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर ऑफ टीथ, यानी कि कौन सा होता है दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। ओके, डेंटिस्ट। उसके बाद है आपका फोर्थ, डैश इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ टूथ। ये है आपका एनामल, यहाँ पे दिया हुआ भी है आपका। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ, एनामल, तो ये हमने लगा दिया। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ टीथ। तो ये है 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे जो दांत होते हैं कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं? टाइप्स ऑफ टीथ बोला है तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ ये दिया है। काइंड्स ऑफ टीथ यानी टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ पे दिया है, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रेमोलर्स एंड मोलर्स। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे। उसके बाद है नेक्स्ट, वी हैव डैश कैनाइन टीथ इन आवर माउथ। तो कैनाइन टीथ जो है हमारे, ये भी 4 हैं। ठीक है, उसके बाद है टीथ कैन डेवलप कैविटीज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, इफ़ देयर इज़ अ कैविटी इन योर टीथ विजिट हमें जब हमारे दांतों में कैविटी, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? डेंटिस्ट के पास, फिजिशियन के पास नहीं, डेंटिस्ट के पास। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। क्या 4 टाइप्स के माइक्रोब्स हैं? तो आप इसको बोलेंगे फॉल्स, नो। एंड मोलर्स हेल्प अस टू बाइट फूड। मोलर्स जो हैं कि आपके दांत जो है फूड को काटने के काम आते हैं, नो। एंड प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग प्रिवेंट्स कैविटी। यस, अगर आप प्रॉपरली दांतों को साफ़ करते हो, ब्रश करते हो, तो आपके कैविटी दूर जाएगी। एंड द प्लेग कोटिंग हार्म्स आवर टीथ। यस, आपके जो प्लेग जो होता है वो एक तरीके से आपके दांतों को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये मैंने राइट किए हुए हैं, आपको एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरी साइंस की नोटबुक मैंने लिखे हैं, लेसन 5 टीथ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। इसका मतलब क्या है टेम्पररी और परमानेंट टीथ? वैसे तो ये आंसर भी हो सकता था
देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। केवल 2 सेट्स होते हैं टीथ के, एक टेम्पररी और परमानेंट। बट मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया आपको कि आपको समझ आ जाए कि क्या है। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब यहाँ से स्टार्ट है ये आगे का पार्ट। आ बेबी हैज़ 20 teeth, and when he or she is about 2.5 years old, this first set of teeth is called temporary teeth. ओके, ये फर्स्ट सेट जो होता है वो टेम्पररी टीथ होता है बच्चों का। एंड एट द एज ऑफ 6 द टेम्पररी टीथ ऑफ अ बेबी स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन, and every time a milk tooth falls off, a new tooth grow in place of old tooth। यानी जो दांत हमारा गिरता है पुराना दांत, उसकी जगह पे जो नया दांत आता है आपका ग्रो हो जाता है। सो बाय द एज ऑफ 12, ऐसा करीब 12 साल तक होता है। अ चाइल्ड हैज़ 28 टीथ, तब हमारे करीब कितने दांत हो जाते हैं? 28 टीथ हो जाते हैं। दिस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका देयर आर 4 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ? क्या है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ? वो देयर आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स एंड प्रेमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, एंड थर्ड है आपका आंसर, दिस इज़ द थर्ड आंसर। मैंने यहाँ पे सेकेंड लिख दिया बाय मिस्टेक, ये आपका थर्ड है। ठीक है, इसमें बोला गया है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ एंड विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। आपको स्ट्रक्चर बताना है टूथ का एंड उसकी मदद से आपको ये लिखना भी है। ये आंसर यहीं पे पेज नंबर 37 में है और ये आपको ड्रॉ भी करना है स्टूडेंट्स, ये इस आंसर में ड्रॉ होगा। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले इनामल, एंड इनामल कवर्स द एंटायर टूथ, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर एंड इज़ वाइट इन कलर। सेकेंड है डेंटाइन, इज़ द बोनी बट नॉट एज हार्ड एज एनामल, इट इज़ येलोविश इन कलर। एंड थर्ड है पल्प, पल्प इज़ द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड, इट हैज़ नर्वस एंड ब्लड वेसल्स इन इट। और मैंने इसमें लिख दिया है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, पेज नंबर 37। ओके, अब आपका आंसर है 4 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ टूथ डिके? हमारा दांत कैसे गिरता है? तो सबको पता है कैसे गिरता है, कैविटी के कारण गिरता है। जब हम दांत टॉफ़ीज़ वगैरह खाते हैं तो वो लगी रह जाती है, हम ब्रश नहीं करते हैं तो इस कारण कैविटी हो जाती है और दांत गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसको पढ़ के बता रही हूँ। When we eat sugar containing foods and such as candy and sweets, food bits get stuck in our teeth and remain there. If we do not clean the teeth, the acids attack the enamel, which is the beginning of the tooth decay. इसके बाद है आपका आंसर 5th है। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन अ फ्यू वेज टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम डिगिंग। आपको वो तरीके बताने हैं जो दांत को गिरने से रोक सकें। तो वो है हमारा सबसे पहले, वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके एंड यू मस्ट फॉलो द टिप्स। नंबर 1, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। सबसे पहले उसके बाद रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील्स, यानी कि कुल्ला करो, अपने मुंह में पानी डालो और घुमाओ, ऐसे गुड़गुड़ जिसको बोलते हैं भाषा में, ऐसे मुंह में पानी को घुमाना चाहिए अच्छे से, तो जो आपके दांतों में खाना फंसा हुआ है वो निकल जाएगा पानी के थ्रू। उसके बाद है 3rd, डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, हमें ज़्यादा टॉफ़ी और मिठाई नहीं खानी चाहिए। एंड 4th है, ईट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमको कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए। ठीक है, ये आंसर 5 है, सॉरी 8 है, हाँ 5 ही है, सॉरी। उसके बाद है आपका 6th क्वेश्चन,
व्हाट आर माइक्रोब्स एंड नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। आपको माइक्रोब्स क्या हैं और उनके नेम बताने हैं, ठीक है। तो ये आंसर दिया हुआ है आपको। पेज नंबर 39 में दिया है। एंड माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। तो ये 4 प्रकार के हमारे माइक्रोब्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और अगर आप ये ड्रॉ भी कर सको माइक्रोब्स तो बहुत अच्छा है, ये ड्रॉ भी कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैंने आपको फ़ोटो भेज दिए हैं, आपको आप ड्रॉ कर लेना इस आंसर में माइक्रोब्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोग नोटबुक्स नहीं भेज रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप लोग के देखिए अब ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए एंड बुक्स परचेज़ करिए और मेरे को 1 बाय सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स को ज़रूर फ़ोटो क्लिक करके भेजें। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।